नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना बिहार। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा और बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ करेंगे। पटना में सीएम नीतीश कुमार के पोस्टर से छेड़छाड़ का मामला सामने आया है। सरकार के विकास कार्यों से जुड़े पोस्टर पर रंग पोता गया है। राजभवन और मुख्यमंत्री आवास के पास लगे पोस्टर, स्लोगन और सीएम नीतीश कुमार की तस्वीर पर किसी ने रंग पोतकर छिपाने की कोशिश की है। तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। मामला सामने आने के बाद कई सवाल अब खड़े हो रहे हैं और जांच की बात कही जा रही है। ये तस्वीर आप देखें, जहां राजभवन और सीएम आवास के पास की जो दीवार है वहां पर सीएम नीतीश कुमार की तस्वीर लगी हुई थी, स्लोगन लगे हुए थे, सरकार के द्वारा चलाए जा रहे जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी गई थी और उस पर देखिए किसी ने रंग पोत दिया है। हालांकि अब तक इसका खुलासा नहीं हुआ है, जांच पड़ताल की बात कही जा रही है। 20 साल के शासनकाल में सीएम नीतीश कुमार ने बिहार की तस्वीर बदल कर रख दी। बिहार में न केवल क्राइम कंट्रोल हुआ बल्कि करप्शन पर भी सरकार ने जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी अपनाकर भ्रष्टाचार का खात्मा किया। इसके अलावा काफी संख्या में सड़कों का जाल जो है वो बिछाया गया, साथ ही पुल पुलिया बनाया गया। यानी विकास के रास्ते पर नीतीश कुमार ने एक कीर्तिमान बनाया। नौकरी में महिलाओं को 35% का आरक्षण दिया गया, पंचायती राज व्यवस्था में उन्हें 50% का आरक्षण दिया गया, बड़े पैमाने पर महिलाओं की पुलिस डिपार्टमेंट में बहाली हुई। लेकिन इस सब के बीच एक हैरान कर देने वाली तस्वीर जो है वो सामने आ रही है और यह इलाका जो है सीएम हाउस और राजभवन से सटा हुआ है। यहाँ पर तस्वीरों में देखिए जो नीतीश कुमार के पोस्टर लगाए गए हैं, उनकी उपलब्धियों के लिए उनको धन्यवाद दिया गया है। लेकिन पता नहीं है किसकी कारस्तानी है कि सीएम के फेस को पोतने की कोशिश की गई है। ये जो तस्वीर है वह वाकई में चौंकाने वाली है। जिस तरीके से रंग से इन तस्वीरों को पोता गया है, उनके चेहरे को पोता गया है, निश्चित तौर पर यह खेदजनक तस्वीर है, ये दुर्भाग्यपूर्ण तस्वीर है। और यह सारा कुछ गवर्नर हाउस और सीएम हाउस के बगल में हुआ है। और जो जानकारी मिल पा रही है सूत्रों के हवाले से, किसी डिपार्टमेंट द्वारा ऐसा किया गया है। तो क्या डिपार्टमेंट के लोगों को इस बात की जानकारी नहीं थी कि यह तस्वीर जो है वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की है? एक बड़ी लापरवाही जो है यह सामने आ रही है। हालांकि इस करतूत की जांच होगी तब यह पता चलेगा कि यह तस्वीर जो दिख रही है और इस पर किसने इस तरीके से रंग पोती है, अपने आप में कई सवाल खड़ी करती हुई नजर आ रही है। और इसको लेकर सत्ता पक्ष भी सवाल उठा रहा है। कैमरा पर्सन दीपक कुमार के साथ संजय कुमार, न्यूज 18 पटना। तो सीएम के पोस्टर से हुई छेड़छाड़ पर जेडीयू और बीजेपी ने सवाल उठाए हैं। क्या कुछ कहा है आपको दिखाते हैं। करते रहिए, इससे क्या फर्क पड़ता है। नीतीश कुमार जी के चेहरे को जनता के दिलों से कोई नहीं निकाल सकता है और आने वाले विधानसभा के चुनाव में जनता इस चेहरे पर फिर से भरोसा जताएगी। राष्ट्रीय जनता दल के लुच्चों का कुकृत है ये, जिन्हें बर्दाश्त नहीं होता है बिहार का हंसता मुस्कुराता सुशासन का विकसित होता हुआ चेहरा। नीतीश कुमार बिहार के विकास और सुशासन का चेहरा है और राष्ट्रीय जनता दल के लफंगे लुच्चे जो फिर से चाहते हैं बिहार में जंगल राज आ जाना, उन लोगों से बर्दाश्त नहीं होता है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी चेहरा मिटाने पर विश्वास करती है, इतिहास मिटाने पर विश्वास करती है, नाम मिटाने पर विश्वास करती है। और भारतीय जनता पार्टी के लोग बताएं कि इस तरह के कार्य किसने किए हैं। जिस तरह के कार्य किए जा रहे हैं बिहार में, यह स्पष्ट रूप से दिखता है। उपेंद्र कुशवाहा की तरफ से एनडीए नेताओं को नसीहत दी गई है। देखिए, उपेंद्र कुशवाहा ने कहा है कि पीएम मोदी और सीएम नीतीश कुमार की बात माने, क्योंकि लोकसभा में शाहाबाद हारने की वजह भी उपेंद्र कुशवाहा ने बताई। उन्होंने कहा कि बात नहीं मानने पर ही शाहाबाद में हार मिली थी। ऐसा ही रहा तो विधानसभा में भी नुकसान एनडीए को होगा। इशारों में एनडीए नेताओं को उपेंद्र कुशवाहा ने नसीहत दी है। एनडीए के अंदर ही उन लोगों ने प्रधानमंत्री जी की बातों का उल्लंघन किया, माननीय गृह मंत्री जी की बातों का उल्लंघन किया, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की बातों का, माननीय मुख्यमंत्री जी की बातों का उल्लंघन किया। वैसे लोग जिन लोगों ने साथ रहकर
और हमारे प्रधानमंत्री जी, मुख्यमंत्री जी इन सब लोगों की बातों की अवहेलना की है। अगर यही रवैया आगे रहा तो बहुत नुकसान हो सकता है विधानसभा के चुनाव में, और इस नुकसान को हम नहीं होने देना चाहते हैं। इसलिए अभी से हम सब लोगों को सचेत करना चाहते हैं। तो उपेंद्र कुशवाहा की एनडीए नेताओं को नसीहत के बाद अब सियासी गलियारे में यह चर्चा होने लगी है कि वो एनडीए से नाराज चल रहे हैं। इस पर हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के अध्यक्ष संतोष सुमन ने कहा कि एनडीए में नेताओं का तालमेल ठीक है। उनके बयान का मतलब ये नहीं कि वो एनडीए से नाराज हैं। हर तरीके से होता रहता है, हो भी रहा है, और हर व्यक्ति का अपना इंडिविजुअल विचार होता है। जहाँ तक माननीय कुशवाहा जी का बात है तो उनके ऊपर जो बीती होगी वो अपनी पीड़ा व्यक्त कर रहे हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि एनडीए से। बढ़ते आगे, पहलगाम आतंकी हमले को लेकर पाकिस्तान से तनातनी के बीच जहां पूरा देश एकजुट है तो वहीं कांग्रेस की राजनीति जारी है। कांग्रेस ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट लिखा है जिसमें एक इंसान को दिखाया गया है जिसका सिर गायब बताया जा रहा है। पोस्ट में कांग्रेस ने लिखा है, जिम्मेदारी के समय गायब। ये तस्वीर आपके टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। सोशल मीडिया साइट एक्स पर कांग्रेस की तरफ से ये पोस्ट किया गया है जिसमें आप देख रहे हैं कि एक प्रतीकात्मक तस्वीर है जिसका सिर गायब है और उसके ऊपर लिखा हुआ है गायब। साथ ही साथ इस पोस्ट में लिखा है, जिम्मेदारी के समय गायब। ये सीधा निशाना इशारों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर माना जा रहा है। तो कांग्रेस की तरफ से राजनीति अभी भी की जा रही है। तो कांग्रेस के पोस्टर पर सियासी बवाल भी मच गया है। एनडीए के नेताओं ने एक सुर में कांग्रेस पर हमला बोला और ऐसे संवेदनशील मामले में राजनीति नहीं करने की नसीहत दी है। जनता जानती है कि नरेंद्र मोदी की सरकार कितना सजग होकर इस भारत को चलाने का काम कर रही है, और स्वाभाविक है विपक्ष अपनी बात रखता रहेगा। विपक्ष के नेता का ही अता पता नहीं रहता है देश के लोगों के। अपनी जिम्मेदारियों का एहसास करने की जगह दूसरों को जिम्मेदारियों का पता करने में व्यस्त रहती है पार्टी। इसी के कारण पिछले 11 साल में ऐसा नैतिक पतन होते चला गया कि ट्रिपल डिजिट में नहीं आ पा रहे हैं। अपना सबसे सर्वश्रेष्ठ खराब प्रदर्शन करते हैं और तब भी अपनी जिम्मेदारियों को नहीं समझ पाते हैं। ये गलत है। इस तरीके से, जैसा मैंने कहा कि एक सेंसिटिव विषय है और मुझे लगता है इसकी सेंसिटिविटी को समझना विपक्ष की भी उतनी बड़ी जिम्मेदारी है। कल जिस तरीके से उमर अब्दुल्ला जी का जम्मू कश्मीर की विधानसभा में जिस तरीके से उनका बयान रहा, इस तरीके की गंभीरता की फिलहाल जरूरत है। देखिए, मुझे ऐसा लगता है इससे शर्मनाक और घटिया कोई हरकत नहीं हो सकती है। कांग्रेस पल्ले भी नहीं झाड़ सकता है, इसलिए कि उनके ऑफिशियल एक हैंडल से इसे जारी किया गया है। और आप देश के नेतृत्व करता कि अगर तस्वीर है ये, तो मुझे लगता है ये आज पूरे देश का उन्होंने अपमान किया है और जितना हिंदुस्तान में लोग देख रहे होंगे। देखिए, बिहार प्रदेश कांग्रेस की तरफ से आज संविधान बचाओ पैदल यात्रा निकाली गई। पार्टी मुख्यालय सदाकत आश्रम से निकला ये मार्च देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की समाधि स्थल तक पहुंचा। इस मौके पर कांग्रेस नेताओं ने बीजेपी पर कई गंभीर आरोप भी लगाए और ये तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर आपको उस मार्च की दिखा रहे हैं जो पैदल यात्रा सदाकत आश्रम से निकली और ये यात्रा के जरिए बीजेपी पर कई गंभीर आरोप कांग्रेस की तरफ से लगाए गए हैं। और ये तस्वीरों में आप देख रहे हैं जिस तरीके से हाथों में पोस्टर लेकर कांग्रेस के कार्यकर्ता इस पैदल यात्रा में शामिल हुए। वहीं कांग्रेस के आरोपों पर एनडीए नेताओं ने भी पलटवार किया है और कांग्रेस की इस यात्रा को हास्यास्पद बताया है। जनता को भ्रमित करने का काम कर रहे हैं, भ्रम फैलाने का काम कर रहे हैं। दरअसल संविधान के साथ छेड़छाड़ और संविधान की हत्या करने का हमेशा काम कांग्रेस ने किया है और उसी काम में अभी फिर से कांग्रेस लगी है, एक नकाब ओढ़ करके कि संविधान बचाओ यात्रा। इसके नकाब के पीछे वो फिर संविधान से छेड़छाड़ करने का प्रयास उल्टे वही लोग कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी के राज में जिस प्रकार से देश को आपातकाल का सामना करना पड़ा और कांग्रेस पार्टी ने जिस प्रकार से संविधान रचयिता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के साथ दुर्व्यवहार किया, यह पूरे घटना और वाकया को देश के लोगों ने देखा है। कांग्रेस पार्टी अगर संविधान बचाने की बात करती है
तो यह इससे ज्यादा हास्यास्पद और कुछ नहीं हो सकता है। बढ़ते आगे, चुनावी साल में सरकार की तरफ से बड़ा ऐलान किया गया है, जिसमें कहा गया है कि नौकरी की लिस्ट अब सरकार जारी करेगी। जिनको नौकरी मिली उनका लिस्ट जारी होगा। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी की तरफ से ऐलान किया गया है। तो बड़ी खबर आपको इस वक्त बता रहे हैं, डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने ऐलान करते हुए कहा है कि जिनको नौकरी मिली है अब उनकी लिस्ट भी जारी की जाएगी। हम लिस्ट भी जारी करेंगे और एक एक व्यक्ति को जो 2020 से लेकर 2025 तक जिनको भी नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में सरकारी नौकरी देने का काम किया गया है, रोजगार देने का काम किया, सबको बधाई और संदेश भी माननीय मुख्यमंत्री जी की ओर से दिया जाएगा और लिस्ट भी हम लोग जारी करेंगे। लंबे समय से नियुक्ति की मांग कर रहे शिक्षकों के लिए राहत भरी खबर आई है। शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि जिन शिक्षकों को ज्वाइनिंग लेटर मिल चुका है उनकी जल्द नियुक्ति की जाएगी। उन्होंने 2025 में प्रचंड बहुमत से एनडीए की सरकार बनाने का भी दावा किया है। शिक्षक कह रहे हैं कि ज्वाइनिंग कब तक होगी स्कूलों में? शीघ्र होगी। और आज के इस कार्यक्रम में माननीय मुख्यमंत्री के निर्देश पर जो भामाशाह जो दानवीर शूरवीर के संबंध में जो जयंती मनाई जा रही है, बहुत ही इसमें उत्साह है और सभी को हम लोगों ने कहा है और हम सभी लोगों ने संकल्प लिया है कि पुनः 2025 में माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए सरकार की प्रचंड बहुमत से वापसी हो। और देखिए, पहलगाम हमले पर विवादित टिप्पणी करने वाली लोक गायिका नेहा सिंह राठौर पर जेडीयू की एक नेता ने जोरदार हमला बोला है। जेडीयू नेता सुमन लता कुशवाहा ने गाने के ही जरिए उन पर निशाना साधा है। बहुत बुरा लगा उनका, जब हम वीडियो देखे हैं बहुत बुरा लगा। वो हर वक्त है कि राजनीति मुद्दे में रहती है, वो देश हित के मुद्दे में नहीं रहती है। उनको विकास हित की बात नहीं है। 26 लोगों की हत्या हुई है, उनको इससे मतलब नहीं है। उनको सिर्फ अपना चेहरा चमकाना है। आजकल वो गीत गाकर और इस तरीके से बातें कर रही, तो आपने कुछ बनाया है उन पर? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। एक बहुत ही फेमस गाना है और उनका ही गाना है और उन्हीं के माध्यम से उन्हीं पे तोड़ना है। सुनाइए। जरूर। छान छाने बदले, छान छाने बदले आ तोहरो मिजाज बबुनी, आ धोखेबाज बबुनी, उड़नबाज बबुनी। छान छाने बदले आ तोहरो मिजाज बबुनी, उड़नबाज बबुनी, आ धोखेबाज बबुनी। काहे लौके न तोहरा के अब बंगाल बबुनी, उड़नबाज बबुनी, आ धोखेबाज बबुनी। साभे खराबी दिखे तोहरा के देश में, बड़ा तू गदार बारा हिंदू के भेष में। छान छाने बदले आ तोहरो मिजाज बबुनी, उड़नबाज बबुनी, आ धोखेबाज बबुनी। तोहरा के देखी चाही अब हम जेल में, बिहार और भारत से सफाई करी जेल में। बढ़ते आगे और रुख कर लेते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। पटना से आपको इस वक्त की बड़ी खबर बताएं, जहां मोतिहारी के घुसखोर कार्यपालक अभियंता अजय कुमार के ठिकाने पर पटना में छापेमारी चल रही है। आज ही निगरानी की टीम ने 2 लाख रुपए घूस मांगने के आरोप में गिरफ्तार किया था। अब उनके ठिकाने पर छापेमारी की जा रही है। अजय कुमार मोतिहारी में योजना एवं विकास विभाग में कार्यरत हैं। अजय कुमार पर आरोप है कि वो पंचायत सरकार भवन के 60 लाख रुपए की योजना की पहली किस्त के भुगतान के बदले घूस ले रहे थे। आवास है अजय कुमार, जो कि एग्जीक्यूटिव इंजीनियर हैं योजना विकास विभाग में, जो कि अभी करंटली पोस्टेड हैं पूर्वी चंपारण मोतिहारी में। उनके आज सुबह अहले सुबह उन्होंने 2 लाख रुपए रंगे हाथ रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया। तत्पश्चात BNSS जो पूर्व का CRPC उसके 185 के तहत धारा 185 के तहत हम लोग आए हैं। उनके आवास जो विद्याकुंज के फ्लैट नंबर 302 में स्थित है, उनके आवास पे अभी छापेमारी की कार्रवाई चल रही है
और हम लोग 7 सदस्य टीम आए हुए हैं। मेरा नाम समीर चंद है, पुलिस उपाधीक्षक निगरानी अन्वेषण ब्यूरो। योजना एवं विकास विभाग के कार्यपालक अभियंता अजय कुमार के यहाँ जो है निगरानी की टीम पहुंची है और ये कार्रवाई जो है वो मोतिहारी से शुरू हुई। मोतिहारी में निगरानी की टीम ने अजय कुमार को रंगे हाथ घूस लेते हुए 2 लाख रुपए घूस लेते हुए गिरफ्तार किया था और उसके बाद जो जानकारी मिली उसके आधार पर ये पटना का आनंदपुरी स्थित विद्याकुंज अपार्टमेंट है, यहाँ पे रेड कंडक्ट किया है। और ये देखिए ये फ्लैट जो है वो 302 संख्या ये फ्लैट है इनका और यहाँ पे जो अधिकारी है जो है और यहाँ रेड है वो चल रहा है। छिपाने की कार्रवाई जो है वो चल रही है और जैसा कि डीएसपी ने बताया है, उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि विद्याकुंज जो है वो अपने पद का दुरुपयोग कर रहे थे और जो योजना व विकास विभाग के तहत कार्य होने हैं उसके एवज में वो 2 लाख रुपये घूस ले रहे थे। ये कार्य जो है वो 60 लाख रुपए की थी, जिसमें पहली किस्त के तौर पे 3 लाख का डिमांड किया गया था। हालांकि 2 लाख रुपया देने का जो बात है वो संवेदक के द्वारा किया गया और बताया गया कि 2 लाख रुपया ही हम दे पाएंगे और इसकी जानकारी तत्काल जो है वो निगरानी विभाग को दी गई। उसके बाद निगरानी विभाग की टीम ने जो है वो पूरी कार्रवाई की है और विद्या जो है अपार्टमेंट यहाँ पे छुपानी जो है वो कंडक्ट किया जा रहा है। फिलहाल छुपाने की कार्रवाई जारी है और छुपाने की कार्रवाई पूरी होने के बाद विस्तृत जानकारी जो है वो निगरानी विभाग की तरफ से दी जाएगी। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि सरकार लगातार जो है ऐसे जो कार्यपालक अभियंता हैं या सरकारी जो अधिकारी हैं पदाधिकारी हैं जो भ्रष्टाचार में लिप्त हैं उनके खिलाफ एक्शन ले रही है और निगरानी विभाग के जो टीम है वो लगातार ऐसे घूसखोर अधिकारियों के ठिकानों पर जाकर करके छापेमारी कंडक्ट कर रहे हैं। तो उसी के तहत आज की ये कार्रवाई है। फिलहाल जो अजय कुमार हैं वो मोतिहारी में हैं, उन्हें गिरफ्तार किया गया है और पटना स्थित उनके आवास पर ये छापेमारी की कार्रवाई जो है वो की जा रही है। अमित कुमार, न्यूज 18 पटना। और पटना से बड़ी खबर है, जहां कपड़ा व्यापारी को बाइक सवार 2 अपराधियों ने गोली मार दी है। मामला पटना और अरवल के बॉर्डर पर अति संवेदनशील इमामगंज बाजार का है। चश्मदीदों का कहना है कि कपड़ा खरीदने के लिए बाइक सवार 3 लोग आए और किसी विवाद को लेकर व्यवसायी को गोली मार दी और जहानाबाद की ओर से फरार हो गए। बाजार के लोगों ने उनका पीछा भी किया, वो अपराधी आगे निकल चुके थे। वहीं मामले की जानकारी मिलने के बाद पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और मामले की जांच में जुट गई है। घायल की हालत गंभीर बताई जा रही है। आपको बता दें कि इससे पहले भी बाजार में बदमाशों ने पर्चा चिपकाकर रंगदारी की मांग की थी और इस मामले में गिरफ्तारी भी हुई थी। ऐसे में अब गोलीबारी की वारदात से बाजार में आक्रोश का माहौल देखने को मिल रहा है। कटिहार से बड़ी खबर है, जहां ट्रेन से कटकर पति और पत्नी की दर्दनाक मौत हो गई। रेलवे ट्रैक पार करने की कोशिश दोनों कर रहे थे और तभी फाटक बंद होने के बावजूद पार करने की कोशिश की जा रही थी। ई रिक्शा से उतरकर पैदल ये दोनों पति पत्नी रेलवे ट्रैक क्रॉस करने की कोशिश कर रहे थे, तभी ट्रेन की चपेट में आ गए। मालगाड़ी की चपेट में आने से दोनों की मौत हो गई है। तो बड़ी खबर आपको कटिहार से बता रहे हैं, जहां पति पत्नी की ट्रेन से कटकर दर्दनाक मौत हो गई। ये बहुत ही दिल दहलाने वाली और दुखद घटना है। मैं इस घटना से बहुत मर्माहत हूँ और ये जो जिसमें पत्नी जो है ये पंचकोनिया की है और इसकी शादी जो है बंगाल में हुई थी, जो चांचल थाना में पड़ता है और उस महबूब हुसैन नाम है उसका। और ये रेलवे ट्रैक डॉक्टर के यहाँ इलाज कराने के लिए सालमारी जा रहे थे ये लोग दोनों और टोटो से उतरने के बाद जो है जबकि रेलवे गेट बंद था, लेकिन उसके बाद ये लोग रेलवे गेट बंद होने के बाद भी ट्रेन क्रॉस करना चाह रहे थे। इसी बीच जो है तेज़ रफ्तार मालगाड़ी आई उधर से और मालगाड़ी के तेज़ रफ्तार मालगाड़ी की चपेट में आ जाने से दोनों की मृत्यु हो गई। नालंदा से बड़ी खबर मिल रही है, जहां अपराधियों ने पुलिस पर फायरिंग की है और गिरफ्तार अपराधी को बदमाश छुड़ा ले गए। दोनों तरफ से 30 राउंड से अधिक गोलीबारी की सूचना मिल रही है। पुलिस अपराधियों की तलाश में जुटी हुई है। इस्लामपुर थाना क्षेत्र के बड़ी गांव की घटना बताई जा रही है। तो बड़ी खबर आपको इस वक्त नालंदा से बता रहे हैं और न्यूज 18 संवाददाता अभिषेक कुमार अधिक जानकारी के साथ जुड़ गए। अभिषेक, क्या ताजा अपडेट? बता दो कि ये पूरा मामला है इस्लामपुर थाना क्षेत्र के बड्डी गांव की है, जहां गश्ती पर जो निकले एक दरोगा और सिपाही जो है बाइक से गश्ती कर रहे थे। उसी दौरान सूचना मिली कि बड्डी गांव के पास जो है कुछ अपराधी जो है अपराध की योजना बना रहा है। वो इस दौरान उन्होंने तत्काल स्थानीय थाना को सूचना देते हुए बड्डी गांव की ओर रवाना हुए। इसी दौरान जो है कि एक जो आरोपी है वो थाने का अपराधी था, वो उसे जो है गिरफ्तार करने में सफल रहा। हालांकि इसी दौरान जो है अन्य अपराधी थे जो पुलिस पर लगातार फायरिंग की। इसके बाद जो पुलिसकर्मी के द्वारा भी और पुलिस दरोगा के द्वारा भी जो है
गोलीबारी की गई है। हालांकि इस घटना में जो है दरोगा और पुलिसकर्मी जो है बाल बाल बच गए हैं। हालांकि अपराधी है जो गिरफ्तार अपराधी को छुड़ाकर भागने में सफल है। फिलहाल जो पुलिस है वहाँ घटनास्थल पहुंच गए, वरीय अधिकारी भी पहुंचकर मामले की जांच में जुटे हुए हैं। जी अभिषेक, जिस अपराधी को गिरफ्तार किया गया है उसके बारे में कुछ जानकारी बताया जा रहा है कि जो है इस्लामपुर के बौरीडीह का जो लाल बादशाह है वो कुख्यात अपराधी है। वो वहीं पर बैठे हुए था और अन्य अपराधियों के साथ जो है अपराध की योजना भी बना रहा था। इसी दौरान जो है पुलिस को सूचना मिली थी। फिलहाल जो है वरीय अधिकारी जो है इस मामले में कुछ भी बताने से इनकार कर रहे। जी ठीक है अभिषेक, आप इस खबर पर नजर बनाए रखिए। शुक्रिया इस अपडेट के लिए। और इसी के साथ इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।